नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है मिथाइल कोबालामिन टैबलेट के बारे में। तो दोस्तों, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि मिथाइल कोबालामिन को ही मिथाइल कोबालामिन कहा जाता है और इसे विटामिन B12 के नाम से हम जानते हैं। तो आज के वीडियो में बात करेंगे कि ये क्या होता है, इसका यूज़ कैसे होता है, मेडिकल स्टोर पे कितने रुपए की मिलेगी, कितने mg की मिलती है, और साथ साथ हम लोग बात करेंगे इसका साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, इसके डोज के बारे में और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। इस टैबलेट से सब सारी जानकारी जानेंगे इस टैबलेट के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो मिथाइल कोबालामिन टैबलेट है अधिकतर या मेडिकल स्टोर पे किस नाम से और कितने रुपए की मिलती है। तो दोस्तों, जो इसके अपना ब्रांड नेम है उसमें से एक नेम है मिकोफुल टैबलेट, ठीक है, जो कि 500 माइक्रोग्राम में मिलती है, मिलीग्राम में नहीं आती है, ये माइक्रोग्राम में आती है। ये 70 रुपये के तकरीबन 10 टैबलेट की स्ट्रिप आती है। अगर ये आपको इस नाम से नहीं मिलती है तो आप न्यूरोकैन टैबलेट के नाम से भी इसको बाय कर सकते हैं, वो भी लगभग इतने रुपये की आएगी। तो मिथाइल कोबालामिन आखिरकार किस कंडीशन में फ़ायदेमंद होती है, कब कब इसका यूज़ किया जाता है। बस सबसे पहले कंडीशन होती है अगर शरीर में विटामिन B12 की कमी हो गई हो तो उस कमी को पूरा करने के लिए डॉक्टर इसको एडवाइस करते हैं। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो चुकी है? तो उसके लिए कुछ लक्षण आपको बता देता हूँ। लक्षणों में जैसे कि अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा थकान बनी रहती है, या आपका त्वचा या फिर स्किन का जो कलर है वो पीला हो चुका है। इसके साथ साथ दोस्तों, पाँव हाथ में झंझनाहट होती है, या लक्षण आम होते हैं विटामिन B12 की कमी में। साथ ही साथ जो हाथ पैर में सुन्न होना, याददाश्त कम हो जाना, जो भी चीज़ें होती हैं वो याद करने में आपको कठिनाई होती है, ये सारे लक्षण आपको विटामिन B12 की कमी से आपको देखने को मिलेंगे। तो इस टैबलेट को इन सब कंडीशन में लोग यूज़ करते हैं। काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है ये जो विटामिन B12 की कैप्सूल होती है। ये हमारे मस्तिष्क के लिए यानी कि हमारे ब्रेन के लिए, साथ ही साथ दोस्तों हमारी जो नर्व्स होती हैं यानी कि जो तंत्रिकाएं होती हैं, नसें को जो हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। साथ ही साथ ये विटामिन B12 के आपके शरीर में रेड ब्लड सेल को बढ़ाने का काम करती हैं। तो अगर किसी को के शरीर में रेड ब्लड सेल की कमी हो चुकी है तो उस कंडीशन में टैबलेट का यूज़ वहाँ पर किया जाता है। अगला जो यूज़ होता है वो होता है पेरिनाइसियस एनीमिया। अब अनीमिया आपने तो सुना होगा, लेकिन भाई ये पेरिनाइसियस एनीमिया होता क्या है? तो इस कंडीशन में शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं कम हो जाती हैं। इसलिए बेसिकली ये होता है कि जो विटामिन B12 वो आपके शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होती। अब जैसे कि हमने आपको बताया कि विटामिन B12 ये क्या काम करती है, रेड ब्लड सेल के निर्माण में एक बहुत ज़्यादा मदद करती है। तब जब एब्जॉर्ब नहीं होती है तो आपके जो रेड ब्लड सेल की कमी हो जाती है, तो उस कंडीशन में आपको कई सारे लक्षण दिखाई देंगे। त्वचा का पीला होना, पेट में जलन होना, वजन घटना, इसके साथ साथ सांस फूलना। तो दोस्तों, इस दवाई का यूज़ वहाँ पर किया जाता है। साथ ही दोस्तों, इसका नर्व इशू यानी कि जो नर्व होते हैं, नशे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। तो अगर आपके हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं तब भी डॉक्टर इसको दे सकते हैं। और कोई पेशेंट है जिसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी की वजह से पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो गई है, अब इसमें क्या होता है कि दोस्तों, इसमें जो लक्षण होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है और सुई चुभने जैसा एहसास होता है पूरी बॉडी में। तो यहाँ तो यानी कि लगेगा कि आपके शरीर में कोई बार बार सुई चुभा रहा है। साथ ही साथ प्रॉब्लम होती है कि पाँव में सनसनाहट, कमजोरी होना। तब इस टैबलेट का यूज़ वहाँ पर किया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, डायबिटिक न्यूरोपैथी, जिसमें जिन पेशेंट को डायबिटिक होता है उन पेशेंट को डायबिटिक न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। और जैसे कि हम बता सकते हैं कि आपके मस्तिष्क के लिए इम्पोर्टेंट है कि आपकी मेमोरी जो है वो बढ़ाने का काम करता है।
टैबलेट आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसको भी इम्प्रूव करता है। तो दोस्तों ये थी इसके यूजेस जो आपने डिटेल में जाना। हो सकता है कि डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से और भी किसी कंडीशन में आपको रिकमेंड कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि टैबलेट कैसे अधिकतर लेना रहता है। तो दोस्तों इस टैबलेट को लेने का बेस्ट टाइम है सुबह खाली पेट। जब आप इस टैबलेट को यूज़ करते हैं तो इसका ज़्यादा फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। बात करें डोज के बारे में तो टैबलेट जो 500 माइक्रोग्राम की आती है वो यूज़ कर सकते हैं जब तक आपका डॉक्टर जितने दिन बताता है। अब बात करते हैं कि इससे कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो सिम्टम तो साइड इफ़ेक्ट्स में जैसे कि पेशेंट को मल्टी उल्टी का शिकायत होना, उसके शरीर में दर्द होना, हेडेक की प्रॉब्लम होना, साथ ही साथ उसको डायरिया की प्रॉब्लम होना या फिर भूख कम लगना, ये ऐसे कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। इसमें से इसके अलावा कोई और आपको साइड इफ़ेक्ट दे तो दवा लेना बंद कर दिया कीजिए और अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। आपको बताते हैं कि वो कौन सी बातें होती हैं जो टैबलेट लेते वक्त आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जब वो अल्कोहल का सेवन करता है तो इस टैबलेट को यूज़ नहीं करेगा। साथ ही साथ अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है या फिर प्रेगनेंसी में सेफ नहीं होती है, इसको नहीं लेना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए उस समय। इसलिए अपने डॉक्टर से ज़रूर एक बार सलाह ले लें तभी इसको यूज़ करें। और जो महिलाएं बच्चों को दूध पिलाती हैं यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं वो यूज़ कर सकती हैं। अगर आपके लीवर किडनी से संबंधित या कोई गंभीर प्रॉब्लम है तब भी आप इस दवा को यूज़ नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी जानकारी। आज हमने जाना कि ये क्या है, इसके डोज काम कैसे करता है और हमने इस वीडियो में पूरी जानकारी ली विटामिन B12 यानी कि मिथाइल कोबालामिन टैबलेट के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।